हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। मेरे मकान मालिक ने अपने हथियार से एक दिन मेरी जमकर ठुकाई कर दी। इसके बाद मुझे चलने में इतनी तकलीफ होने लगी। दोस्तों, यह रोमांटिक कहानी आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल भाभी से संगम को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम रानी है और मैं अभी अभी 19 साल की हुई हूँ। मैंने बीए में एडमिशन लिया था। मैं ग्वालियर में एक रूम लेकर रहती थी। मैं प्रतिदिन कॉलेज जाया करती थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम कविता था, वह भी मेरे साथ ही कॉलेज जाया करती थी। हम दोनों कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे, लेकिन एक दिन मेरी सहेली के साथ एक घटना हुई। उसे एक लड़का परेशान करने लगा, आए दिन उससे छेड़छाड़ करता था। एक दिन उसने कविता को अकेली देखकर उसके साथ में कुछ गंदी हरकतें किया और कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कविता ने उसे यह सब कुछ करने के लिए मना कर दिया और उसे डांट दिया। तो वह लड़का कहने लगा, अगर तुमने मेरे साथ तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें सारे कॉलेज में बदनाम कर दूंगा। कविता बुरी तरह डर गई। वह कॉलेज में सहमी सहमी सी रहने लगी। उसने मुझे भी यह सब नहीं बताया। जब वह लड़का कविता को बहुत परेशान करने लगा तब कविता ने मुझे सारी बातें बताई। तो मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मैंने कविता को कहा, तुम चिंता मत करो, हम उस लड़के को सबक सिखाकर ही रहेंगे। हमने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चलती तो कविता की बदनामी हो जाती। हमने यह बात किसी को नहीं बताई, यह सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रही। फिर मैंने कविता के साथ में उस लड़के को सबक सिखाने का प्लान बनाया। मैंने कविता से कहा कि तू उस लड़के को देखकर मुस्कुराया करना ताकि वह तेरी ओर आकर्षित हो जाए। फिर कविता ने ऐसा ही किया। कविता ने उस लड़के को देखकर मुस्कुराया, वह लड़का भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। 2-4 दिन तक कविता ने उसे ऐसे ही किया। वह लड़का कविता के जाल में फंस गया। वह लड़का कविता से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तब कविता कहने लगी, क्या तुम मेरे रूम कला सकते हो? लड़के ने सोचा कि अब मेरा काम हो सकता है, इसलिए वह तैयार हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि हमने उसके साथ में प्लानिंग किया है, और कहने लगा, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँगा। फिर दूसरे दिन वह लड़का कविता के रूम में पहुंच गया। हमने पहले से ही सब प्लानिंग करके रखी थी। जैसे ही लड़का रूम पर आया हमने उसकी खातिरदारी की, उसे बिठाकर पानी पिलाया। उस पानी में हमने बेहोशी की दवा मिला दी। थोड़ी देर बाद वह लड़का बेहोश हो गया। फिर हमने उसे एक कुर्सी में बिठाकर रस्सी से बांध दिया। कुछ देर के बाद में उस लड़के को होश आने लगा। जब उसे पूरी तरह से होश आया तब उसने देखा कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। तब वह लड़का पूछने लगा कि मुझे तुमने रस्सी से क्यों बांधा है? तब कविता कहने लगी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि तुमने मुझे छेड़ा और मेरे शरीर को इधर उधर टच किया। अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तब लड़का कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, और बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। लेकिन मैंने कविता से कहा, इस हरामजादे को छोड़ना नहीं, यह न जाने कितनी लड़कियों के साथ में ऐसा कर चुका होगा। फिर हमने उसकी बहुत पिटाई किए, उसे बहुत मारा और उसका वीडियो भी बनाया और उसका मुंह काला कर उसे रूम से भेज दिया। उसके बाद वह लड़का कॉलेज में नजर नहीं आया। अब हमें कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। कुछ दिनों के बाद में वह लड़का फिर कॉलेज में नजर आने लगा, लेकिन उसने हमें परेशान नहीं किया और हमसे अच्छे से बातें करने लगा। कुछ दिनों के बाद में वह हमसे काफ़ी घुल मिल गया और उसका व्यवहार भी हमारे प्रति बहुत अच्छा होने लगा, इसलिए हमने उससे फ्रेंडशिप कर ली। एक दिन उसने हमें अपने जन्मदिन की पार्टी पर इनवाइट किया और कहने लगा, आप दोनों मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आइएगा। उस दिन संडे था और हम दोनों ने पार्टी में जाने की तैयारी की, उसके लिए गिफ्ट भी खरीदे और शाम होते ही हम दोनों उसकी जन्मदिन की पार्टी पर पहुंच गए। उसने पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया था। उसकी जन्मदिन की पार्टी में बहुत वीआईपी लोग भी पहुंचे थे। केक काटते समय उसने हम दोनों को अपने सामने रखा और जब केक कटा तो सबसे पहले उसने मुझे केक खिलाया। उसकी आंखों में मेरे प्रति कुछ अलग ही भाव दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे प्यार भरी नज़रों से देख
रहा है, लेकिन मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने पार्टी में खूब एंजॉय किया। रात के करीब 10 बजे हम दोनों कविता के साथ मैं अपने रूम पहुंची और कविता अपने घर चली गई। दूसरे दिन कॉलेज जाते समय कविता ने मुझसे कहा कि वह तो तुझे बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, कहीं वह तुझे पसंद तो नहीं करने लगा। तब मैंने कविता से कहा, यह तू क्या बोल रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे कभी भी पसंद नहीं कर सकती। तब कविता कहने लगी, क्यों, वह हैंडसम नहीं है क्या? तो मैंने कहा, नहीं यार, हैंडसम तो है, लेकिन उसके प्रति मेरे भाव प्यार में नहीं बदल सकते। वह आए दिन बस मुझे ही देखते रहता था, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देती थी। पता नहीं उसके मन में मेरे लिए क्या था। एक दिन उसने मुझे अकेली देखकर प्रपोज कर दिया। उस दिन कविता मेरे साथ में नहीं थी। जब यह बात मैंने कविता को बताई तो वह हंसने लगी और कहने लगी, यार तू तो छुपी रुस्तम निकली। तब मैंने उसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तब कविता कहने लगी, तू भी उसे प्रपोज कर देना। तब मैंने कविता से कहा, मैं प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करना है, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, प्यार करने नहीं। दूसरे दिन वह लड़का फिर मुझे उस नज़रों से देखने लगा और मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगा। मैं उससे दूर चली गई, लेकिन वह फिर मेरे नज़दीक आकर मुझसे बात करने लगा। तब मैंने उसे बहुत चिल्लाया और कहा, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल करूंगी। इसके बाद वह चुपचाप चला गया। उसने बहुत दिनों तक मुझसे बात नहीं किया। मैंने सोचा यह सुधर गया होगा। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वह लड़का मेरे मकान मालिक के यहाँ बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि वह लड़का यहाँ कैसे पहुँच गया। तब मैंने मकान मालिक से पूछा तो वह कहने लगा, यह मेरा दोस्त है, इसलिए यह मेरे घर आया है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा हो सकता है इसकी फ्रेंडशिप होगी। इसके बाद वह लड़का मेरे मकान मालिक के यहाँ आने जाने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ में ऐसी घटना घटी कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। एक दिन रात के करीब 11 बजे जब मैं पढ़ाई करके सोने ही जा रही थी, तभी मेरे रूम पर अचानक से मेरे मकान मालिक आ गए और मुझे कहने लगे, रानी तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? तब मैंने उनसे कहा, नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वह बार बार मेरे सितारों को देखते थे। मुझे मकान मालिक पर कुछ शक होने लगा। उनके मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। मैं दरवाज़ा बंद करने ही जा रही थी, तभी उन्होंने दरवाजे को धकेला और रूम के अंदर आ गए। फिर मैंने कहा, आप ऐसी हरकतें मेरे साथ कैसे कर रहे हैं? तो वह कहने लगा, रानी आज तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारा पूरा किराया माफ़ कर दूंगा। तब मैंने कहा, आप यह कैसी गंदी बातें कर रहे हैं? मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप मेरे रूम से चले जाइए। तो वह कहने लगा, नहीं रानी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज वह वाला काम करना ही है। जैसे ही मैं भागने के लिए गई तभी अचानक दरवाजे के पास वह लड़का खड़ा था। मैं उसे देखकर चौंक गई और उससे कहा कि तुम यहाँ कैसे? तो वह कहने लगा, क्या तुम ही प्लानिंग कर सकती हो? मैं नहीं कर सकता। क्या, तुमने तो मुझे प्लानिंग से मारा था और तुम ही ने कविता को यह सब करने के लिए उकसाया था। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही मकान मालिक से ठुकवाऊंगा। यह सब बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा अब मेरा क्या होगा। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मेरे मकान मालिक की पत्नी उस दिन घर पर नहीं थी, वह अपने भाई के यहाँ चली गई थी। उस दिन मकान मालिक के घर पर कोई नहीं थे। मुझे यह सब मालूम नहीं था। इन दोनों ने शराब पी रखी थी और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस लड़के ने मुझे रस्सी से बांध दिया और कहने लगा, याद कर लड़की, वह दिन जब तूने मुझे रस्सी से बांधा था और मेरी जमकर पिटाई की थी, आज मैं उसी का बदला तुझसे लूँगा। और मुझे पूरी तरह गोपन कर दिया। फिर मेरे मकान मालिक ने मेरी जमकर ठुकाई किया। मेरे साथ में वह सब कुछ किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी बाहर रहते हैं तो मकान मालिक सोच समझ कर चुनिए। ऐसी जगह चुनिए जहां पर बहुत से लोग रहते हो, ताकि हमारी आवाज़ कोई सुन सके।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।